हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी 9 जनवरी 2023 मतलब कि टुडे की करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दोस्तों यह बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास होती है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल की लिंक पर क्लिक करके PDF फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यह क्लास आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों, आज की टुडे की करंट अफेयर्स क्लास हम लोग शुरू करते हैं। नंबर पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा उत्तर कोरिया देश, मतलब कि नॉर्थ कोरिया देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह अभी हाल ही में लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा दिनेश कुमार शुक्ला जी को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष अभी हाल ही में दोस्तों नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, हाल ही में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा इंदौर, जो कि हमारा दोस्तों MP राज्य में स्थित है। तो भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन हमारे इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। और हाल ही में दोस्तों अभी एक सर्वे आया है जिसमें कि हमारा जो यह इंदौर है यह हमारा भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी घोषित किया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में किसे भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याण फेरेस्टा लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याण फेरेस्टा अभी हाल ही में लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर दोस्तों 6वां है, हाल ही में किसने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेज़बानी की है? तो दोस्तों, हमारा जम्मू कश्मीर राज्य पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेज़बानी अभी हाल ही में की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने GOC किलो फोर्स के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मोहिता सेठ जी ने GOC किलो फोर्स के रूप में कार्यभार अभी हाल ही में संभाला है। प्रश्न नंबर दोस्तों हमारा 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा असम राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने का अभी हाल ही में घोषणा की है। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा PT उषा, जिसको हम उड़न परी भी कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस देश की अंतिम राजकुमारी अबिगेल कवानाइको का निधन हुआ है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा हवाई देश की थी, जो कि हमारा USA देश का ही एक पार्ट है दोस्तों। तो हवाई की हमारी अंतिम राजकुमारी जिनका नाम अबिगेल कवानाइको था, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। कुछ प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में NAAC से A ग्रेड पाने वाले एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारे बिल्कुल सही उत्तर है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य ने यह विधेयक पारित किया है। प्रश्न नंबर दोस्तों 12 है, हाल ही में किसने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? तो दोस्तों, जयपुर पिंक पैंथर ने भी हाल ही में हुए दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब अपना जीता है। और जो जयपुर पिंक पैंथर दोस्तों, ये हमारी अभिषेक बच्चन की दोस्तों टीम है, मतलब कि अभिषेक बच्चन इसके डायरेक्टर हैं। प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेघालय राज्य इसमें शीर्ष पर अभी हाल ही में रहा है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों हमारा 14 है, हाल ही में किसके द्वारा नई पुस्तक फिट एंड एनी एज लॉन्च की गई है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा PV अय्यर द्वारा यह पुस्तक लॉन्च की गई, जिसका नाम फिट एट एनी एज लॉन्च की गई है। प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में कौन 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेज़बानी करेगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न से उत्तर होगा UAE 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक जो कि 2024 में होनी है, इसकी मेज़बानी UAE मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात करेगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 16 है,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाते हैं और प्रत्येक वर्ष दोस्तों हम लोग 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, हाल ही में भारत ने किस देश में 11वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नीदरलैंड, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पुदुचेरी राज्य। अभी हाल ही में जारी हुई है सामाजिक प्रगति सूचकांक में हमारा जो पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी है ये शीर्ष पर रहा है। प्रश्न नंबर दोस्तों 19 है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर राज्य में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल दोस्तों खोली गई है। प्रश्न नंबर 20 है, हाल ही में खबरों में रहा सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रा सुरंग दोस्तों स्थित है। ये हमारे स्टैटिक जी का क्वेश्चन भी बन जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्लाउडीन गे को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष नियुक्त की गई है। मतलब कि अश्वेत मतलब उनको कहते हैं जो काले होते हैं और श्वेत मतलब सफ़ेद, तो मतलब पहली जो हमारी काली मतलब कि अश्वेत हैं वो अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं जिनका नाम क्लाउडीन गे है। प्रश्न नंबर दोस्तों 22 है, हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए राज्य सरकार ने टास्क फोर्स बनाई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश राज्य में यह टास्क फोर्स बनाई गई है। प्रश्न नंबर 23 है, हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा INS वागीर नाम है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य पहला राज्य है जहां की सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। प्रश्न नंबर दोस्तों 25 है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा INS मोरमागुआ इस मिसाइल का नाम है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अर्बन G20 लोगो वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुजरात। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, हाल ही में किस कंपनी ने केरल के खाद्य ब्रांड नीरापारा को खरीदने के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा विप्रो। प्रश्न नंबर हमारा 28 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने PA संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा मेघालय राज्य, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से साल में 12 सिलेंडर देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर होगा राजस्थान सरकार ने यह घोषणा भी हाल ही में की है। प्रश्न नंबर 30 है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों जो यह हमारे मशहूर फुटबॉलर करीम बेंजेमा थे, इन्होंने फ्रांस देश के फुटबॉलर थे जिन्होंने अपने इंटरनेशनल कैरियर से अभी हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की दोस्तों घोषणा की है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा बिहार राज्य के मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग ने दोस्तों बिहार राज्य का स्टेट आइकन अभी हाल ही में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस राज्य में हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा केरल राज्य में इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष योजना अभी हाल ही में लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन सा बना है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उड़ीसा राज्य बना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है, हाल ही में किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए ADB मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है हमारा, किसने हाल ही में
किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है? तो दोस्तों काकी माधव राव ने अपनी किताब ब्रेकिंग बैरियर को अभी हाल ही में लिखा है। प्रश्न नंबर 37 है, हाल ही में चीन ने किस देश में अपने दूत चिनगांग को नया विदेश मंत्री बनाया है? तो दोस्तों चीन ने अपना नया राजदूत जिसका नाम चिनगांग है उसको अमेरिका में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 है हमारा, हाल ही में कॉफ़ी का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2%। 4 लाख मतलब कि हमारे जो कॉफ़ी का निर्यात है वो 2% बढ़कर 4 लाख टन हुआ है। प्रश्न नंबर 39 है, हाल ही में यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बना है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्रोएशिया इसका हिस्सा बना है। और आज की वीडियो का हमारा दोस्तों अंतिम प्रश्न है, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा कैप्टन शिवा चौहान जी ने चौहान जी को सियाचिन में सक्रिय रूप में तैनात होने वाली पहली अधिकारी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप इसको किसी भी एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों 1 से 2 बार ज़रूर देखा करिए और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे तो आपको PDF फाइल का दोस्तों लिंक मिल जाएगा, तो PDF फाइल को भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक नई क्लास में और नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।